पास्ट के बारे में बताना चाहते हैं। अगर उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहे कि पास्ट में उसकी स्थिति क्या थी या पास्ट में उसकी अवस्था क्या थी, यानी अभी की बात नहीं। आई एम अ टीचर, ये तो मेरी प्रेजेंट की अवस्था है। आई एम ऑनेस्ट, ये मेरे प्रेजेंट की अवस्था है। मैं पास्ट की अवस्था की बात करूंगी तो देखो जरा ध्यान से, हम वॉस और वर्ड लगाएंगे। वॉस और वर्ड के बाद क्या लगाएंगे? मैंने कहा आई एम अ टीचर, यानी कि मैं किसी संज्ञा का नाम लगाऊंगी। आई एम ऑनेस्ट, यानी कि मैं किसी एडजेक्टिव की बात कर रही हूँ। तो होता है कि ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हो, उसके साथ वॉस या वर्ड लगाना है। वॉस कहाँ लगेगा और वर्ड कहाँ लगेगा, ध्यान से सुनना। अगर आप किसी लड़का यानी ही के साथ लगा रहे हो तो वॉस, लड़की यानी शी के साथ वॉस, इट के साथ वॉस आता है, आई के साथ भी वॉस आता है। जैसे आई के साथ आप एम लगा रहे थे प्रेजेंट में, अब ये पूरा कंप्लीट, ये सारे के साथ वॉस आएगा। किसी का नाम हो, राम, श्याम, मोहन, दिल्ली, कुछ भी हो, वो वॉस। सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो, जैसे बॉय हो, गर्ल हो, नाउन हो गया। एवरीवन प्रोनाउन हो गया, उसके साथ हम लगाएंगे वॉस। अब आते हैं वर पे। यू के साथ वर आता है, वी के साथ भी वर आता है, दे के साथ वर, किसी भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, इन सब के साथ वर आएगा। और बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा अच्छी तरह से, इसको पहले अच्छे से देख लो। अभी तुरंत क्लास खत्म होगा तो स्पोकन इंग्लिश बाई नीतू सिंह, ये है टेलीग्राम चैनल, उसमें मैं इस पूरे पीडीएफ को शेयर कर दूंगी। ठीक है, देखो अब मैं आती हूँ कि किसी व्यक्ति के बारे में मैं बता रही हूँ, क्या उसका पास्ट, वो हट्टा कट्टा था, यानी कि हट्टा कट्टा मतलब बिल्कुल अच्छे से बॉडी बिल्डअप हुआ पड़ा है। ही वॉज स्टाउट, स्टाउट देखो किस तरह से हट्टा कट्टा की बात कर रहे हैं, यानी जब आप किसी को दिखाना चाहते हो अच्छे मसल्स थे, बॉडी अच्छा था, तो आप कहोगे ही वॉज स्टाउट। देखो आपको पिक थोड़ा सा आसान कर देगा समझना। बेटा एकता चौहान, बेटा क्लोज टेस्ट वगैरह मैं एसएससी क्लास में कराती हूँ, ये अभी मैं स्पोकन करा रही हूँ। स्टेनोग्राफर वगैरह जो भी बोल रहे हो सब 46 नंबर बैच ले लो, पूरा कंप्लीट करा देती हूँ। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत थी। बेटा अर्थव्यवस्था का इंग्लिश होता है इकोनॉमी, और उसके साथ लगाएंगे वॉस। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी सिंगुलर है। और वॉस के बाद हम स्ट्रॉन्ग लगाएं, थोड़ी और अच्छी वोकैबुलरी यूज करना चाहते हो तो रॉबस्ट कर देते हैं। ठीक है ना, क्या स्ट्रॉन्ग या रॉबस्ट, राइट। देखो आपको जब अपनी इकोनॉमी में सिर्फ ग्रोथ दिख रहा है तो स्ट्रॉन्ग और रॉबस्ट। मोना बिल्कुल सही है, ही वॉज डेड। मैं दुबला पतला था, आई वॉज थिन, दुबला पतला, स्लिम, और एकदम खाली आपकी स्किन ही दिख रहा है, इतने दुबले पतले थे। आई वॉज स्किनी, देखो मैं दुबला पतला था, आई वॉज थिन, आई वॉज स्किनी, आई वॉज स्लिम। ठीक है, देखो ध्यान से, क्लियर। नेक्स्ट आओ, लोग शंका से भरे थे, यानी कि शंका से भरे थे मतलब सशंकित थे, है ना। शंका से भरे हुए थे, बेटा सस्पिशियस, देखो कैसे बोलोगे, सस्पिशियस, श होता है बाद में, सस्पिशियस, पीपल वर सस्पिशियस, लोग शंका से भरे हुए थे, पीपल वर सस्पिशियस। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट, 10 बजे थे, 10 बजे थे, इट वॉज 10 o'clock, 10 बजे थे, इट के साथ क्या आएगा, वॉज। 10 बजे थे, इट वॉज 10 o'clock। लेकिन अगर मैं कहूँ 10:15 बजे थे, तो बेटा जब 15 मिनट आगे जाता है ना, तो आप देखो कैसे कहोगे, इट वॉज 10:15। अब मैं आपको सिखा देती हूँ कैसे। इट वॉज 5:10, इट वॉज 10:10, इट वॉज 10:15 जो यहाँ है, इट वॉज 20:10 यानी 20 मिनट्स पास्ट टेंस का पास्ट 10 का क्या कर रहे हो आप, शॉर्ट फॉर्म लगा रहे हैं। इट वॉज 20:10, इट वॉज 25 मिनट्स पास्ट 10, नहीं तो 25:10, इट वॉज 10:30, आधा हो गया तो 10:30 बजे। इट वॉज, अब देखो 25 मिनट्स बचे हुए हैं
क्या बनने में, 11 बजने में। तो कहेंगे 25 मिनट्स या 25 to 11, 20 to 11 यानी 11 बजने में 20 मिनट बाकी है। इट इज़ क्वार्टर टू 11। इसका मतलब जब आप 11 बजने में कहोगे 15 मिनट बाकी है। 10 to 11 यानी 11 बजने में 10 मिनट बाकी है। एंड 5 to 11 इसका मतलब 11 बजने में 5 मिनट बाकी है। ध्यान से देखो, इधर पास्ट है और इधर बजने में अभी बाकी है तो 2 है। समझ में आ रहा है? दोपहर के 12 बजे, बेटा दोपहर के 12 बजे के लिए आप नून लगाते हैं। इट वॉज नून, लेकिन नून 12 o'clock नून नहीं बोलना। इट वॉज नून का मतलब ही है कि आप दोपहर के 12 बजे की बात कर रहे हो। रात के 12 बजे की बात करोगे तो इट वॉज मिडनाइट। देखो, रात के 12 बजे के लिए इट वॉज मिडनाइट। अभी अंजलि, बेटा आपको केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आप ऊपर सर्च कर सकते हो स्पोकन इंग्लिश। खाली स्पोकन डालोगे, आपको स्पोकन के सारे बैचेस आ जाएंगे। लाइव बैच स्पोकन का है, स्पोकन 22, वो ज्वाइन कर लेना। आज कहाँ, आज मुझे लगता है सब लोग आज दशहरा मना रहे हैं। नहीं, दशहरा आज नहीं, आज तो नौमी है। लेकिन हाँ, आज हम लोग रेडी होते थे तो खूब घूमते थे। वहाँ अकेडमी था, फिर और भी जगह जाते थे घूमने के लिए। बहुत सारी जगह पे घूमने जाते थे, है ना। वहाँ पे दुर्गा पूजा में बहुत घूमने की सबको बहुत लालसा रहती है। सब लोग बहुत घूमते हैं आज। चलो 7:30 बजे, मैंने 7:30, साढ़े का क्या कहा था, आधा, हाफ पास्ट 7, क्योंकि 7:30 हो चुके, 7:30। ठीक है, देखो वो कुबड़ा था। अब देखो, मैं कुछ वोकैबुलरी आपको ऐसा देना चाहती हूँ जो आप बताना तो चाहते हो लेकिन आपके पास वो क्या होता नहीं है। अगर किसी का पीछे ऐसे निकला रहता है, जैसे अभी मैं पिक्चर में दिखाऊंगी, तो बेटा हंच बैक कहलाता है। वो व्यक्ति हंच बैक कहलाता है जिसके पीछे ऐसे कुबड़ निकले हुए। He was a hunchback। देखो, इसका कुबड़ निकला हुआ है, राइट। वो नौसिखिया था। नौसिखिया मतलब होता है जिसको कुछ नहीं करना आता है, उसको करना ही नहीं आता। जैसे देखो, बहुत सारी महिलाएं होती है और टेढ़ा मोढ़ा रोटी बेलती है ना। तो ही वॉज अ नॉविस। अच्छा, नॉविस, नोवाइस नहीं कहना, इसका प्रोनाउंसिएशन है नॉविस। 11:15 को बेटा क्वार्टर टू 11 कहेंगे, 11:15 को। रेहान, ठीक है, बुक अच्छी है। ऑफलाइन क्लासेस में तारीफ करते हैं अदर टीचर्स भी। नौरतन, थैंक यू सो मच बेटा। इनफैक्ट उन टीचर्स को थैंक यू सो मच, क्योंकि वो अगर ये तारीफ करते तो आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू देम। चलो, वो नौसिखिया था, ही वॉज अ नॉविस, राइट। वो दक्ष था, ही वॉज एफिशिएंट। देखो, एफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष, किसी काम में माहिर। ठीक है, देखो, वो वफादार था। वफादार लॉयल होता है ना। अब जैसे किसी कुत्ते के बारे में बात करोगे तो क्या कहोगे, इट वॉज लॉयल, इट इज लॉयल, राइट। देखो, वो सम्मान्य थे। सम्मान्य का मतलब रेस्पेक्टेबल। बेटा रेस्पेक्टेबल अलग चीज़ होता है और रेस्पेक्टफुल अलग चीज़ होता है। अगर आप किसी का सम्मान करते हो, आप फुल ऑफ रेस्पेक्ट होते हो, तो आप रेस्पेक्टफुल होते हो। और जिसका सम्मान करते हो ना, वो रेस्पेक्टेबल होते हैं। अब देखो, मेरे मुंह से ये सारे वर्ड्स जब निकलना शुरू हुआ, रेस्पेक्टेबल, हंचबैक, तो हमें ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, वी वर, दे वर, ये तुरंत अपने आप निकलना चाहिए, सोचना ना पड़े। जैसे प्रेजेंट करेंगे तो वी आर निकले, पास्ट होगा तो वी वर हो जाएगा, सीधा ऐसे क्या करें, है ना। लेकिन आपको बहुत सारे वोकैबुलरी नया सीखने में मिलेगा। वो विश्वसनीय थे, ही वॉज ट्रस्टवर्दी। देखो, ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है कि आप उनका सम्मान कर रहे हो और आप बता रहे हो कि बहुत ही विश्वास के काबिल था, यानी आप उनको, उन पर पूरा आंख मूंद के भरोसा कर सकते थे, है ना। तो ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास और वर्दी का मतलब होता है के लायक। तो ट्रस्ट वर्दी हो गए, वो विश्वसनीय थे। क्लियर। वह उत्सुक था। जब आप कुछ जानने के लिए उत्सुक होते हो ना, तो आप क्यूरियस होते हैं, है ना। कुछ जानने के लिए उत्सुक है, ही वॉज क्यूरियस, राइट। नेक्स्ट आप, वह क्रूर था, ही वॉज क्रूएल। क्रूएल का मतलब होता है
कि जब आप बहुत ही, जैसे और भी इसके इंग्लिश हो गए, मर्सीलेस है ना, क्रूएल, मर्सीलेस, रूथलेस, लेकिन आपको जो आसान वर्ड है मैं वो सिखा रही हूँ आपको, ठीक है। क्रूएल, मर्सीलेस और रूथलेस। तो जो आसान वर्ड लगे आपको उसमें से इस्तेमाल कर लीजिए। ज़्यादा सिनोनिम एंटोनिम रटने के चक्कर में मत लगना। मेरे लिए सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है कि जैसे आप किसी के पास्ट की क्वालिटी या पास्ट का पोस्ट या पोजीशन बताना चाह रहे हो, तुरंत ही वॉज, शी इज, प्रेजेंट का हो गया, प्रेजेंट पास्ट करे, शी वॉज निकलना चाहिए। वी आर तो पास्ट हो गया तो वी वर हो जाए। दे आर जैसे पास्ट हुआ दे वर हो गया, इतना फास्ट निकलना चाहिए, ठीक है, राइट। देखो, वह संतुष्ट था, he was satisfied। आप satisfied का एक सिनोनिम और है contented। छोड़ो, क्या जरूरी, राइट, समझ में आया। नेक्स्ट आओ, कमरा हवादार था। कमरा का मतलब हो गया द रूम। आप कहोगे मैम द रूम क्यों लगा रहे हैं? बेटा मैं किसी पर्टिकुलर रूम के बारे में बात कर रही हूँ। वो रूम जो मैंने बुक किया था, वो रूम जो मेरा था, यानी कि कोई निश्चित रूम की बात कर रही हूँ ना मैं, तो मैं द रूम लगाऊंगी। बेटा याद रखना, अब देखो इनक्विजिटिव आपने लगा दिया एक नया वर्ड, लेकिन मैं स्पोकन में इतने सिनोनिम्स नहीं पढ़ाना चाहती हूँ। इसलिए नहीं पढ़ाना चाहती हूँ ये सिनोनिम्स का रीज़न ये है कि बेटा आप सिनोनिम एंटोनिम या नहीं है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड चाहिए, और वो एग्जैक्ट वर्ड जो ज़रूरत है दैट इज ओनली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। राइट, देखो नेक्स्ट आओ, द रूम वॉज एरी। बेटा एकदम अच्छे से खिड़कियाँ खुली हुई है, देखो एरी है, अच्छे से सनलाइट भी आ रहा है, हवा भी आ रही है ना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, फिल्म उबाऊ थी, बहुत ही बोरिंग फिल्म। देखो बोरिंग, मेरे मुंह से बोरिंग निकला, द मूवी वॉज बोरिंग। यानी जब आप उबाऊ की बात करोगे तो बोरिंग, अगर मैं कहूँगी कि मूवी बोरिंग नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, ठीक है, राइट। वो परंपरावादी थे। बेटा परंपरावादी जो होते हैं वो ट्रेडिशनल होते हैं, है ना, पारंपरिक जो होते हैं ट्रेडिशनल होते हैं, कन्वेंशनल होते हैं। तो परंपरावादी का एंटोनिम बोलोगे तो मॉडर्न हो जाएगा, राइट। देखो ध्यान से, बिगनर्स, बेटा बिगनर्स की तो बात कर रही हूँ मैं अभी डिटेल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में तो गई नहीं हूँ, है ना। देखो हो गया, ये देखो ट्रेडिशनल, देख रहे हो, बिल्कुल ट्रेडिशनल कपड़े पहनी हुई है, राइट। पास्ट, बेटा पास्ट की तो बात कर रहे हैं ना, इंडियन इमरान, पास्ट की तो बात कर रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स होते हैं। अब ऑर्थोडॉक्स का उल्टा क्या होगा? अगेन मॉडर्न। इसका उल्टा और भी है, बोहेमियन है, हेट्रोडॉक्स है। बेटा ये सब आप एसएससी में पढ़ोगे, यहाँ नहीं। यहाँ कहोगे ऑर्थोडॉक्स का एंटोनिम क्या होगा? मैं कहूँगी मॉडर्न होगा, ठीक है ना। ऑर्थोडॉक्स देख रहे हो, बिल्कुल पारंपरिक ड्रेस में, यानी कि एकदम रूढ़िवादी, जो परंपरा के अनुसार चलते। वो कृतज्ञ थी। कृतज्ञ का मतलब होता है बेटा ग्रेटफुल, थैंकफुल, है ना, ग्रेटफुल। अब ग्रेटफुल का सिनोनिम देख लो, GRATE है, EAT मत लिख देना, राइट। ग्रेटफुल होता है कृतज्ञ, यानी एहसानमंद। जब आप थैंकफुल होते तो थैंकफुल और ग्रेटफुल, देखो क्लियर। नेक्स्ट आप देखो ध्यान से, कितने एडजेक्टिव्स कर रही हूँ मैं प्रभावित था, कैसे बोलोगे? आई वॉज इम्प्रेस्ड। यार इतना बढ़िया डांस किया उसने, आई वॉज इम्प्रेस्ड। समझ में आ रहा है? मैंने उसे एक मौका दिया, ही वॉज ग्रेटफुल। उसके फादर बिल्कुल एकदम
ऐसे ड्रेस में थे जो आज हम इंडिया में नहीं पहनते। ही वॉर राइट। आप किसी से मिले हो उसके बारे में बता रहे हो। पानी अशुद्ध था, द वॉटर वॉज इम्प्योर, मैंने पानी नहीं, है ना। बक्सा हल्का था, द बॉक्स वॉज लाइट। अगर मैं कहूँ भाई द मेकअप वॉज लाइट, द सूटकेस वॉज लाइट, द लगेज वॉज लाइट, राइट। देखो प्रैक्टिस कहाँ से करें बेटा, प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक ले लेना। आज के युग का हिस्सा तो